अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। कैलाश गहलोत बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होते ही गहलोत ने केजरीवाल और संजय सिंह की बोलती की बंद। मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया। गहलोत। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया। गहलोत। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कैलाश गहलोत ने अब बीजेपी ज्वाइन कर दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन पर कई तरह के आरोप लगा रही थी। कह रही थी ईडी सीबीआई के डर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन अब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को इस पर करारा जवाब दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कैलाश गहलोत ने बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत गौतम, हर्ष मल्होत्रा, वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम बीजेपी के कई सारे दिग्गज नेता जो है वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं था। ओवरनाइट मैंने ये फैसला नहीं लिया, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। और साथ ही साथ अन्ना हजारे के लिए, जो अन्ना हजारे का एक कंसेप्ट था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से भुला दिया, उसे उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया। जिस काम को करने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ हम आए थे, वो काम तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गहलोत ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे के कारण के बारे में भी खुलकर बात की है। जरा देखिए किस तरीके से जो है उन्हें ज्वाइन करा गया है। इस दौरान क्या कुछ जो है कह रही है कैलाश गहलोत, जरा एक बार खुद सुनिए। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े।
लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनका मकसद अपना कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं आज। हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर, और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं, और एक चीज की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कैलाश गहलोत कहते नजर आए कि ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने किसी के दबाव में आकर ये फैसला किया है, ये गलत है। मैं आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया। 2015 से मेरा राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी किसी तरीके से कोई दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये गलतफहमी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैंने ईडी सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी छोड़ी है, ये गलत है। मैं पेशे से एक वकील हूं, मैं वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा क्योंकि एक पार्टी, एक व्यक्ति में उम्मीद नजर आई। मेरा मकसद सिर्फ लोगों का, अगर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी को
पूरी तरीके से जो है समर्थन देने का पीछे का कारण था कि लोगों की सेवा जो है वो मैं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अरविंद केजरीवाल से जो मैं जुड़ा तो मुझे लगा था कि वो किसानों की आशाओं पर उतरेंगे, वो गरीब लोगों की आशाओं पर उतरेंगे, वो जन की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा। और मुझे ये बात समझ आ गई कि शायद अब यहां रहकर ये काम नहीं हो सकते हैं, और इसी वजह से मैंने ये बड़ा फैसला लिया, ये बड़ा स्टेप लिया मैंने, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको कहा कि इस दौरान के नेता जो है वहां मौजूद रहे, मनोहर लाल खट्टर जो है वहां पर मौजूद रहे, और खट्टर भी इस दौरान बोलते नजर आए कि किस तरीके से एक व्यक्ति जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करता है तो उस वक्त उसके प्रेफरेंस कुछ और होते हैं, लेकिन जब काम करने लगता है तो समझ आता है कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जहां पर दिल्ली सरकार में एक सीनियर मंत्री व्यक्ति जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो अब साफ तौर पर जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे का कारण बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम देखा, उन्होंने भाजपा का काम देखा, और आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जो है वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, और उनका जो है खट्टर वहां पर स्वागत भी करते नजर आए। क्या कुछ और कहना है मनोहर लाल खट्टर का, जरा एक बार कुछ सुनिए। इस अवसर पर एक बहुत ही एक दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूं टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना एक बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आप एक हाईकोर्ट में एक बहुत ही सुलझे हुए वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी, और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। आपने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसको देख करके ही निर्णय लिया होगा। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपका भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। एक बात और, मुझे आनंद है इस बात का, क्योंकि मैं मूल रूप से हरियाणा में ही 10 साल तक मुख्यमंत्री के नाते दायित्व निभाया, तो बहुत बार कैलाश जी गहलोत के बारे में उस समय सुनते ही थे। हरियाणा का बहुत एक निकट का संबंध इनका है। वैसे देखा जाए तो नजफगढ़ से आप विधायक हैं। नजफगढ़ ज्योग्राफिकली भले दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन बाकी सब चीजों को लेकर के हरियाणा का हिस्सा है। तो हरियाणा के नाते से आपके जो संबंध वहां के हैं, उस नाते से आप अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले 10 साल में काम करने का तरीका समझा होगा। केंद्र में भी हमारी पार्टी जो चल रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका योगदान दिल्ली में अब जो चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के नाते सरकार बनाएंगे, ये एक हमको पूरी उम्मीद जगी है कि इस नाते से हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से बड़ा झटका लगा है। पहले आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत छोड़ी और उसके बाद अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और बीजेपी ज्वाइन करते हुए ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर उन्होंने करारा हमला बोला है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।